विश्वास। अमन और नेहा में बहुत गहरा प्यार है। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी अभी भी अधूरी सी है क्योंकि इनको बच्चा नहीं है। फिर भी इन्हें विश्वास है कि इस साल इन्हें बच्चा हो जाएगा। दोनों के बीच इतना प्यार है कि ये एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। बच्चा न होने की वजह से अमन के माँ बाप नेहा को कभी कभी ताने मार देते हैं और नेहा भी सुन लेती है क्योंकि उसे यकीन है कि उसे बच्चा ज़रूर होगा। यही समय बीतता चला गया और एक दिन जब अमन ऑफिस से घर आ रहा था तो उसने नेहा को बाजार किसी दूसरे मर्द के साथ देखा। नेहा और वो व्यक्ति बहुत खुश लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे दोनों एक दूसरे को काफ़ी वक्त से जानते हो। अमन घर आ गया और फिर थोड़ी देर बाद नेहा भी आ गई। नेहा के आते ही अमन ने उससे पूछा, नेहा कहाँ गई थी? नेहा ने हंसते हुए कहा, मैं बाजार गई थी, घर का कुछ सामान लाना था। ये सुनकर अमन को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने नेहा को कुछ नहीं कहा। उसके बाद अमन ने नेहा को कई बार वही आदमी के साथ अलग अलग जगहों पर देखा और एक दिन अमन ने देखा कि वो आदमी नेहा को घर तक छोड़ने आया था। नेहा उसके साथ बहुत खुश लग रही थी। उस व्यक्ति ने नेहा को घर के बाहर छोड़ा और फिर चला गया। अमन का दिल बहुत दुख रहा था, लेकिन नेहा को खो देने के डर से उसने उसे कुछ नहीं बोला। एक दिन अमन घर पर बैठा था कि तभी नेहा का मोबाइल फ़ोन बजा। नेहा बाथरूम में थी, इसलिए अमन ने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो अमन, मैं थोड़ी देर घर आ रहा हूँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है। बस इतना कहकर उस आदमी ने फ़ोन काट दिया। अब अमन ये सोचने लगा कि उस आदमी को उसका नाम कैसे पता। अमन के दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। अमन को लगा कि शायद ये वो आदमी है जिसके साथ नेहा अक्सर घूमती है। अमन को लगा कि शायद नेहा उससे डाइवोर्स लेना चाहती है और इस सिलसिले में बात करने वो व्यक्ति घर आ रहा है। अमन बहुत उदास हो गया। वो अपनी शादी को टूटने नहीं देना चाहता था, लेकिन चूंकि नेहा ने धोखा दिया, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अमन जैसे अपने पत्नी को खोने के डर से घबरा गया था और वहीं ज़मीन पर गिर गया। इतने में नेहा भी बाहर आ गई और उसने अमन को उठाया और पूछा, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो? अमन ने गुस्से में नेहा को धक्का दिया और वो गिर गई और उसका सिर पास रखे टेबल पर लगा। नेहा कोई हरकत नहीं कर रही थी। कांपते हुए हाथों से अमन ने नेहा को अपनी बाहों में उठाया और देखा कि उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से नेहा बेहोश हो गई है। तभी अमन की नज़र नेहा के हाथों में पकड़े हुए एक एनवलप पर गई। उसने एनवलप खोला तो उसमें लिखा था, डियर अमन, मैं तुम्हें कई दिनों से बताना चाहती थी, लेकिन सोचा कि तुम्हें सरप्राइज़ दूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से अपने इलाज के लिए एक डॉक्टर के पास गई थी और वो डॉक्टर मेरा वही कज़न था जो बचपन में फ़ॉरेन चला गया था। उसने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया था और अब मैं 2 महीने प्रेग्नेंट हूँ। आज मैंने अपने उस कज़न को खाने पर बुलाया है। तुम उससे मिलकर बहुत खुश होंगे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और अमन दौड़कर दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पर नेहा का वही कज़न खड़ा था और वो कहता है, अमन, मैं सागर हूँ, नेहा का भाई, कैसे हो तुम? तभी सागर की नज़र नेहा पर पड़ती है जो खून से सनी हुई ज़मीन पर पड़ी थी। सागर फ़ौरन नेहा को हॉस्पिटल ले जाता है और
वहाँ नेहा कोमा में चली जाती है। नेहा अपने बच्चे को भी खो देती है। अमन अपना सिर पकड़े नेहा के पैरों पर बैठा उसे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन नेहा अभी भी कोमा में ही थी। एक छोटी सी गलतफहमी ने नेहा और अमन के रिश्ते में भूचाल ला दिया। शिक्षा। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। गहरे रिश्ते में किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले अपने पार्टनर से बहुत ज़रूरी करनी चाहिए बात। खामियां हम सब में होती है, लेकिन अपने पार्टनर पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अच्छे से जांच लें और सबसे ज़रूरी उससे खुलकर बात करें। आप जो देखते हैं या सुनते हैं वो ज़रूरी नहीं कि सच हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।